हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करते हैं यूग्लिनोइड से आगे की, यानी कि औपंग कवक के बारे में। ओके, तो ये उस प्रोटोजोआ चल रहा है हमारा। प्रोटोजोआ जो जगत है उसमें प्रोटोजोआ का कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट क्या है? औपंग कवक। औपंग, ये कवक नहीं है, सिर्फ नाम है इसका, औपंग कवक। और इस औपंग कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, ठीक है। ये औपंग कवक क्या होता है? मर्तपोषी प्रोटिस्टा होता है, यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो क्या होता है? मर्तपोषी प्रोटिस्टा। ओके, क्या होता है? मर्तपोषी होता है। ये मर्त से अपना पोषण प्राप्त करता है। जो सड़ी हुई टहनी और पत्ते होते हैं उनके साथ गति करता है। ये सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हैं। सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हैं। पत्तों के साथ गति करते हैं, यानी कि वो जिस दिशा में उड़कर चले जाते हैं ये उनके पीछे पीछे उन्हीं पर आसीन होते हैं, इधर चले जाते हैं। और इनमें अनुकूलन में क्या होता है? इनमें समूह बना लेते हैं जिन्हें प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ये कुछ में ही पाए जाते हैं। इनमें अनुकूलन के लिए क्या होता है? अनुकूलन के लिए ये समूह बना लेते हैं, समूह बनाते हैं। और समूह बनाते हैं तो समूह को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडियम। क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडियम। और ये फिर प्लाज्मोडियम बनाकर क्या करते हैं? कुछ फीट लंबे हो जाते हैं, कुछ फीट लंबे हो जाते हैं। अब एक के साथ एक चीज जुड़ती जाती है तो वो लंबे हो गए। तो इस प्रकार इनमें अनुकूलन कैसे बनाते हैं? इसे समूह बनाकर प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं जो कुछ फीट तक लंबे हो जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब ये ऐसा करते हैं। और जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो क्या करते हैं? बीजाणु युक्त फलनकाय का निर्माण करते हैं। फिर बीजाणु का परिक्षेपण होता है, हमें वायु के द्वारा उड़ता है। जब इनमें क्या होता है? जब इनमें प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, क्या आती है? प्रतिकूल परिस्थितियां, तो क्या बनता है? बीजाणु फलनकाय। क्या बनता है? बीजाणु फलनकाय। फिर बीजाणु का परिक्षेपण होता है। बीजाणु का परिक्षेपण होता है, किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा, ठीक है। तो औपंग कवक में इतना ही है। औपंग कवक क्या होता है? मर्तपोषी प्रोटिस्टा होता है, सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करता है। अनुकूलन के समय ये प्लाज्मोडियम का निर्माण कर कुछ फीट तक लंबे हो जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु फलनकाय बनाते हैं जो वायु के द्वारा इनका परिक्षेपण होता है। तो ये हुए औपंग कवक। अब हम बात करते हैं अगला प्रोटॉन्स के बारे में, जो इसका फिफ्थ पार्ट है। क्या? प्रोटोजोआ। फिफ्थ पार्ट क्या आता है? प्रोटोजोआ। अब तक हमने प्रोटिस्टा जगत में क्या पढ़ा? डायनोफ्लैजिलेट पढ़ा, डायटम्स पढ़े, राइट। हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? क्राइसोफाइट पढ़ा, डायनोफ्लैजिलेट पढ़े, यूग्लिनोइड पढ़े, औपंग कवक पढ़ लिया। अब बच्चा है प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय प्रोकैरिया जो प्रोटिस्टा है वो किस में आता है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होता है। तो ये भी कैसा होगा? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। कैसा होगा? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। ओके, और ये किस में आता है? जगत प्रोटिस्टा में। किसका सदस्य है? जगत प्रोटिस्टा का वर्ग है ये। और जंतुओं के पुरातन से संबंधित है, मतलब जंतुओं के बहुत पुराने काल से माना जाता है। तो ये क्या है? जंतुओं के
पुरातन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरातन से, पुराने समय से। अब प्रोटोजोआ कितने प्रकार का होता है? प्रोटोजोआ भी कितने प्रकार होते हैं? प्रोटोजोआ होता है 4 प्रकार का। कौन किस किस प्रकार का? सबसे पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ, पश्माबी प्रोटोजोआ, अमीबी हो गया, पश्माबी हो गया, कसाबी प्रोटोजोआ। जो अमीबा की तरह करेंगे वो अमीबी है, जो पश्माब होंगे वो पश्माबी, जिसमें कसाब होंगे कसाबी का, और एक होता है स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्या है? स्पोरोजोआ। ओके, तो जो प्रोटोजोआ होता है वो 4 प्रकार का होता है, अमीबीय, पश्माबी, कसाबी और स्पोरोजोआ। अब सबसे पहले बात करते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ के बारे में। अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ क्या होता है? स्वतंत्र जीवी होता है और परजीवी दोनों प्रकार का होता है। ये क्या होता है? स्वतंत्र जीवी व परजीवी दोनों प्रकार का होता है। ओके, स्वतंत्र भी पाया जाता है और दूसरे जीवों के ऊपर भी पाया जाता है। स्वतंत्र जीवी के रूप में कैसा होगा? जलीय। दूसरा क्या है? गमन विभिन्न प्रकार के कुटपादों द्वारा होता है। जैसे कि अमीबा में कुटपाद बनाया जाता है, जैसे ये अमीबा हो गया तो अमीबा ऐसे कुटपाद बना लेता है। ऐसे कोई भोजन है तो उसको फिर और आगे चल के ऐसे उसको कवर करता जाएगा और फिर अंत में उसको ऐसे कर ले। तो ये क्या है? कूटपादों के द्वारा गति करता है। ये आगे सरकता जाता है, यहाँ से जो स्थिति है वो चेंज होकर आगे निकल आती है। तो इस प्रकार से बोला जाता है। तो क्या हो गया? स्वतंत्र जीवी परजीवी दोनों प्रकार के हो गए, और जो इसमें गमन होता है वो कूटपादों के द्वारा होता है। गमन विभिन्न प्रकार के कूटपादों के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? कूटपादों के द्वारा। स्यूडोपोडिया बोलते हैं जिनको, कूटपादों द्वारा। ठीक है, कूटपादों द्वारा। शरीर कैसा होता है? नग्न या कवच द्वारा घिरा हुआ, और यदि कवच पाया जाएगा तो किसका बना होगा? सिलिका का। अमीबीय प्रोटोजोआ दोनों प्रकार का होता है, नग्न या कवच युक्त, और यदि कवच है तो किसका बना होगा? कवच सिलिका का। ओके, अब इसमें जनन कैसा होता है? जनन अलैंगिक जनन पाया जाता है कि लैंगिक जनन पाया जाता है? जो अमीबीय प्रोटोजोआ होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन प्रेजेंट होता है, लैंगिक जनन क्या होता है? एब्सेंट होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? एब्सेंट होता है। अलैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता, ये लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, अलैंगिक जनन उपस्थित होता है। अब जैसे कि अमीबा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा। अमीबा क्या होती है? अंगुली समान कुटपाद लोकोपोडिया उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? एमोइबा, जिसको अमीबा बोलते हैं। अमीबा में क्या होता है? अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं जिनको कूटपाद होता है। अंगुली समान कूटपादों के द्वारा, अंगुली समान कूटपादों के द्वारा गति होती है, द्वारा गति, जिनको क्या बोलते हैं? लोकोपोडिया। क्या बोला जाता है? लोबोपोडिया। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? लोबोपोडिया। ओके, इनको क्या बोला जाता है? लोबोपोडिया। कोशिका द्रव्य कैसा होता है? एक्टोप्लाज्म। जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कैसा होता है? एक्टो प्रकार का एक्टोप्लाज्म होता है।
जो कोशिका द्रव्य होता है वो कैसा होता है, एक्टोप्लाज्म। ये एक्टोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कोई भी कोशिका है, एक्टो क्या होता है, यानी कि बाहर की साइड। तो जो इस परिधि की तरफ जो पाया जाएगा कोशिका द्रव्य उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो केंद्र की तरफ होता है उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसमें किस प्रकार का पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म। तो ये हो गया अमीबी प्रोटोजोआ। अमीबी प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ का भाग होता है जो स्वतंत्र जीवी होते हैं। और स्वतंत्र जीवी कब होगा, जब वो जलीय होगा। परजीवी दोनों प्रकार का होता है। और गमन विभिन्न प्रकार के कुटपादों के द्वारा होता है, नगन या कवच युक्त होता है। यदि वो कवच युक्त है तो किसका कवच पाया जाएगा, सिलिका का। और लैंगिक जनन इसमें प्रेजेंट होता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए अमीबा, जिसमें अंगुली के समान कुटपादों के द्वारा इसमें गति होती है, जिसको लोगोपोडिया बोला जाता है। यदि इसमें साइटोप्लाज्म है तो वो साइटोप्लाज्म कैसा होगा, एक्टोप्लाज्म प्रकार का, यानी कि उसकी परिधि की तरफ पाया जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई, ये ई कोलाई नहीं है, कभी इसको यहाँ से ई लिया वहाँ कोलाई लिया, ये गलत है। ई कोलाई बैक्टीरिया है जो कि मोनेरा जगत में रखा गया है। एंट अमीबा कोलोनी, ये जो कोली है, एंट अमीबा कोलाई ये अमीबीय प्रोटोजोआ जो कि प्रोटिस्टा जगत में रखा गया, दोनों अलग अलग है। ई कोलाई मोनेरा जगत में आता है और एंट अमीबा कोलाई कहीं इसका ई और इसका कोलाई मान लो, तो ये एंड अमीबा कोलाई है, ये प्रोटिस्टा जगत में आता है, प्रोटोजोआ में अमीबी होता है। ये क्या होता है, मनुष्य की वृत्तांत्र में सहभोजी के रूप में होता है। ये कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की वृत्तांत्र यानी जो बड़ी आंत होती है उसमें सहभोजी के रूप में उपस्थित होता है। ये हमने बात कर ली अमीबी प्रोटोजोआ की। अब बात करते हैं पश्मापी प्रोटोजोआ। तो अमीबी को हटा दिया, जगह मिल जाएगी हमें काम करने के लिए। अब बात करते हैं पश्मापी प्रोटोजोआ। पश्मापी प्रोटोजोआ कैसा होता है, ये भी स्वतंत्र होता है, जलीय होता है, स्वतंत्र जलीय और परजीवी होता है। तो क्या होता है, ये भी स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र है तो कहाँ पाया जाएगा, जल में। और कैसा होता है, परजीवी प्रकार का होता है। ओके, इसमें गमन के लिए क्या होते हैं, पश्माप पाए जाएंगे। पश्माप क्या किन्हें बोलते हैं, सीलिया को। तो गमन किनके द्वारा होता है, इसमें गमन असंख्य सीलिया के द्वारा होता है, असंख्य सीलिया से। अब सीलिया बहुत सारे पाए जाएंगे। जो सीलिया होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जिनकी सहायता से ये गति करते हैं। पश्मापी जो पश्माप होते हैं वो कसाबिका की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। और कसाब संख्या में कम होते हैं पर लंबाई में पश्माप से बहुत बड़े होते हैं। और ये क्या होता है, इनका शरीर पेलिकल से ढका होता है। पेलिकल जो कि एक प्रोटीन का आवरण होता है। तो क्या है, पेलिकल से ढका होता है। जो इनका शरीर है वो किससे ढका होता है, पेलिकल से ढका हुआ। पेलिकल से ढका हुआ क्या होता है, इनका शरीर। जो पश्मापी प्रोटोजोआ होता है उसका पेलिकल से ढका हुआ शरीर पाया जाता है। जनन कैसा होता है, अलैंगिक। और यदि लैंगिक जनन उपस्थित है तो कैसा होगा, संयुग्मन। इसमें जनन कैसा पाया जाता है, अलैंगिक। और इसमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है। यदि लैंगिक जनन उपस्थित है तो कैसा होगा, उसमें संयुग्मन, जिसको जो हम पढ़ चुके हैं पीछे मोनेरा जगत में, जिसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ओके, और ये क्या होता है, द्विकेंद्रक होता है। जो पश्माप प्रोटोजोआ उसमें क्या पाए जाएंगे, दो केंद्रक जो अलग अलग पार्ट को हैंडल करते हैं। वृत्त केंद्रक होता है जो कायिक कार्यों को देखेगा, और लघु केंद्रक होता है वो जनन कार्यों को देखेगा। तो ये क्या होता है, पश्मापी प्रोटोजोआ द्विकेंद्रकी। इसमें दो केंद्रक पाए जाएंगे, एक केंद्रक होगा वृहद केंद्रक और दूसरा होगा लघु केंद्रक। जो लघु केंद्रक होगा वो जनन कार्यों को कंट्रोल करेगा, मतलब उसे एक ही काम दिया जाता है तुम सिर्फ ये करो। और वृहद जो केंद्रक होता है उसको क्या बोला जाएगा,
कि तुम सिर्फ कई कार्यों को देखो कि भोजन वगैरह सब कुछ सही से पहुंच रहा है, शरीर गति कर रहा है, इसको कितना भोजन मिला है, कैसे मेंटेन करना है। तो सभी जो कई कार्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? वृहद केंद्रक के द्वारा। तो वृहद केंद्रक का क्या कार्य है? कई कार्यों को कंप्लीट करता है। लघु केंद्रक हो गया, लघु केंद्रक जनन का कार्य करता है और वृहद केंद्रक कई कार्यों को करता है। अब उदाहरण के लिए, उदाहरण एक कॉमन सा है, क्या? पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या करती, कैसी होती? चप्पल के जैसी। हमारी चप्पल होती है ना, इसको स्लीपर जंतु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? स्लीपर जंतु। ठीक है, जंतु होता है, ये पूरा जंतु नहीं होता, जंतु यानी जंतु के जैसा, जंतु। और इसका जो कोशिका है, कोशिका मुख एवं कोशिका गुदा अनुपस्थित होती है। साइटोसोम, जो कोशिका मुख होता है और कोशिका गुदा होता है, वो क्या होते हैं? अनुपस्थित। पैरामीशियम में जो क्या कोशिका मुख व कोशिका गुदा, यानी कि जहाँ से भोजन ग्रहण किया जाता है वो, कोशिका गुदा जहाँ से निकाला जाता है वो, तो कोशिका मुख व कोशिका गुदा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। ओके, जब ये नहीं पाए जाते हैं तो बात ही नहीं करनी। ठीक है, सुरक्षा एवं आक्रमण के लिए ट्राइकोसिस्ट उपस्थित होते हैं। यदि इन पश्मार्क पर आक्रमण कर दिया जाए, ये जो पैरामीशियम पर आक्रमण कर दिया जाए, तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या पाया जाता है? इनकी सुरक्षा के लिए इनके पास ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। एक संरचना होती है सुरक्षा के लिए, जब आक्रमण हो जाए तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या होता है? ट्राइकोसिस्ट उपस्थित होता है। क्या पाया जाएगा? ट्राइकोसिस्ट। ओके, तो बात करते हैं पश्मावी प्रोटोजोआ क्या होता है। पश्मावी प्रोटोजोआ स्वतंत्र जलीय परजीवी होता है। शरीर इसका पेनिकल से ढका होगा, जनन अलैंगिक पाया जाएगा। और उसमें पिछले में तो जो हमने पढ़ा था अमीबी प्रोटोजोआ, उसमें लैंगिक जनन नहीं था, इसमें है। और किस प्रकार का? सिगमन प्रकार का। और इसमें गमन होगा तो असंख्य सीलिया के द्वारा। इसमें दो केंद्रक पाए जाएंगे, वृहद और लघु। जो वृहद केंद्रक होता है वो कायिक भागों को कंट्रोल करेगा और लघु है वो जनन कार्यों को। अब एग्जाम्पल के लिए कौन हो गया? पैरामीशियम। पैरामीशियम में कोशिका मुख और कोशिका गुदा एब्सेंट होते हैं। और यदि इसमें आक्रमण हुआ तो सुरक्षा के लिए क्या पाया जाएगा? ट्राइकोसिस्ट। तो ये बात कर ली हमने पश्मावी प्रोटोजोआ की। अब बात करते हैं कसाबी प्रोटोजोआ की, जिसमें फ्लैजिला पाया जाए। ओके, जिसमें क्या पाया जाए? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला भी कैसा होता है? ये भी स्वतंत्र जीवी और परजीवी। यहां लिख लेते हैं, कसाबी प्रोटोजोआ। ओके, क्या है? कसाबी प्रोटोजोआ। ये क्या होता है? स्वतंत्र जीवी होता है और परजीवी होता है। दोनों ही प्रकार का मिलेगा। ये स्वतंत्र भी होगा, परजीवी भी होगा, जब तक हम पढ़ते हैं। गमन क्या? एक या दो अधिक धागे समान कसाब पाए जाते हैं। गमन के लिए इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा अमीबा वाले में। अमीबा वाले में गमन के लिए क्या पाया जाता है? कुटपाद। पश्मावी वाले में क्या पाया जाता है? पश्मावी यानी कि सीलिया, वो असंख्य होते हैं। और कसाबी में क्या होते हैं? गमन के लिए एक या दो कसाब के द्वारा गति होगी। जो फ्लैजिला बोला, एक या दो फ्लैजिला के द्वारा क्या होगी? गति। इसलिए इन्हें कसाबी प्रोटोजोआ भी बोला जाता है। और ये कैसी संरचना होती है? धागे के समान। ये कैसी संरचना होती है? धागे के समान। और शरीर क्या होगा इनका? शरीर पेनिकल से ढका होगा। शरीर कैसा होगा? पेनिकल से ढका हुआ। पेनिकल से ढका हुआ, पेनिकल से ढका हुआ शरीर होगा इनका। जनन कैसा होगा? अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा होगा और लैंगिक जनन इसमें अनुपस्थित होता है। अलैंगिक जनन, एक तो अलैंगिक जनन पाया जाएगा, द्विविखंडन होगा
यानी कि इसके दो भाग बनेंगे और जो लैंगिक जनन होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, वो नहीं पाया जाएगा इसके अंदर। उदाहरण के लिए क्या है, लेशमेनिया डोविनी। एग्जाम्पल के लिए क्या है, लेशमेनिया डोनोविनी। एग्जाम्पल के लिए क्या है, लेशमेनिया डोनोविनी। ओके, ये क्या होते हैं ये क्या होते हैं, द्विरूपी होते हैं एंड द्विपोषदीय परजीवी होते हैं जो काला अजार या डमडम बुखार या लेशमानियासिस रोग मनुष्य में होता है वो पैदा करते हैं। इसका वाहक कौन होता है, सैंड फ्लाई। तो ये क्या होते हैं, द्विरूपी व द्विपोषदीय परजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं, द्विरूपी एवं द्विपोषदीय, यानी कि दो से पोषण प्राप्त करेंगे। द्विपोषदीय परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, द्विपोषदीय परजीवी जो क्या करेंगे, काला अजार रोग उत्पन्न करेंगे। काला अजार जिसको डमडम बुखार बोला जाता है, क्या करेंगे, काला अजार करेंगे, डमडम बुखार बोला जाता है, या फिर इसको लेशमानियासिस रोग भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, लेशमानियासिस रोग, जिसको लेशमानियासिस रोग है। और ये किस में उत्पन्न होता है, मनुष्य में। ये जो काला अजार रोग होता है वो किस में होगा, मनुष्य में। इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है, सैंड फ्लाई। वाहक कौन है, सैंड फ्लाई। और दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस। क्या एग्जाम्पल है, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस। ये क्या है, मादा की योनि का परजीवी जो श्वेत रोग पैदा करता है जिसको ल्यूकेशिया बोला जाता है। ये क्या करता है, मादा की योनि में, ये भी मनुष्य को ही वो करता है, रोग युक्त करता है। तो क्या मादा की योनि में श्वेत रोग पैदा करता है, मादा की योनि में परजीवी होता है, और क्या, श्वेत रोग उत्पन्न करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेशिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेशिया। एक तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपेनोसोमा, जिसको स्लिप सिकनेस बोलते हैं। ट्रिपेनोसोमा इसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, तो एक कशाबी प्रोटोजोआ की बात हो गई। ये स्वतंत्र परजीवी होते हैं, धागे के समान इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनके द्वारा गति करते हैं। शरीर पेलिकल से ढका होता है। अलैंगिक जनन द्विविखंडन के द्वारा होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए लेशमेनिया डोनोविनी जो द्विरूपी द्विपोषदीय परजीवी होता है। द्विपोष यानी कि यहाँ ये दो लोगों से पोषण प्राप्त करेगा, एक मनुष्य से, एक वाहक सैंड फ्लाई से। ये वाहक सैंड फ्लाई के अंदर रह करके रोग उत्पन्न करता है और रोग का नाम क्या है, काला अजार, डमडम बुखार या लेशमानियासिस रोग। और दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस। ये क्या करता है, मादा की योनि का परजीवी होता है जो श्वेत रोग जिसको ल्यूकेशिया बोला जाता है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा के द्वारा जो रोग होता है वो होता है स्लीपिंग सिकनेस। अब एक बच्चा है स्पोरोजोआ। इसका अंतिम भाग क्या है, स्पोरोजोआ। भाग क्या है, स्पोरोजोआ।
ठीक है। स्पोरोजोआ क्या होता है, ये सभी अंतः परजीवी एवं रोगजनक होता है। ये क्या होता है, सभी, इसके जो सभी सदस्य हैं वो क्या होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं वह रोगजनक होते हैं, यानी कि रोग पैदा करने वाले पिता होते हैं। जनक को पिता बोला जाता है तो रोगजनक होते हैं। इसमें गमनांग क्या होता है, गमनांग अनुपस्थित होता है। एक ऐसा सदस्य प्रोटोजोआ का जिसमें गमनांग नहीं पाया जाता तो वो क्या होता है, स्पोरोजोआ। इसमें गमनांग क्या होगा, अनुपस्थित, गमनांग नहीं पाया जाएगा। सुरक्षा के लिए क्या होती है, मोटी एवं प्रतिरोधी पेलिकल, इसीलिए तो ये रोगजनक बन रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोग उत्पन्न कर सके, क्योंकि इसमें सुरक्षा के लिए क्या होती है, मोटी व प्रतिरोधी पेलिकल होती है। क्या होती है, सुरक्षा के लिए क्या होती है, इसमें सुरक्षा के लिए मोटी और प्रतिरोधी, यानी कि वे जो रोड हम यूज करते हैं उनके प्रतिकारी करती है, प्रतिरोधी पेलिकल होती है। पेलिकल तो प्रोटीन की बनी होती है जो बाह्य आवरण होता है पेलिकल। इसमें जनन कैसा होगा, अलैंगिक और लैंगिक पाया जाएगा तो सलियन द्वारा सिंगेमी जिसको हम बोलते हैं। जनन कैसा होगा, यदि लैंगिक है तो किससे होगा, सलियन द्वारा, जिसको सिंगेमी बोला जाता है। और इसमें अलैंगिक जनन भी होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। उदाहरण के लिए क्या हो गया, प्लाज्मोडियम, क्या, प्लाज्मोडियम जो कि मनुष्य में मलेरिया और रोग, यह भी द्विपोषीय रक्त परजीवी होता है। क्या होता है, द्विपोषीय रक्त परजीवी, यानी कि ये 2 का रक्त यूज करता है अपना वाहक फैलाने के लिए, जिससे क्या होता है, इसके द्वारा मलेरिया उत्पन्न होता है। और इसका वाहक क्या हो गया, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ओके, क्या हो गया, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ओके, अभी क्या पढ़ा, प्रोटोजोआ एक कोशिका यूकेरियोटिक होता है, जगत प्रोटिस्टा होता है, जंतु के प्रातन से संबंधित होता है, 4 प्रकार का होता है, अमीबीय प्रोटोजोआ, कसावी प्रोटोजोआ, पशमावी प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ एक ऐसा सदस्य होता है प्रोटोजोआ का जिसमें गमनांग नहीं पाया जाता, अंतःपरजीवी होता है, रोगजनक होता है। सुरक्षा के लिए इसमें मोटी व प्रतिरोधी पेलिकल पाई जाती है। इसमें जो लैंगिक जनन होता है सलियन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम जो कि द्विपोषीय रक्त परजीवी होता है। अब द्विपोषीय ये जो जीव होते हैं ये प्रोटोजोआ में कितने पाए जाते हैं, 2, एक तो हो गया स्पोरोजोआ और एक हो गया कसावी प्रोटोजोआ, ठीक है। और इसमें वाहक क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। जो पशमावी प्रोटोजोआ होता है उसमें गमनांग के लिए पशमाव पाए जाते हैं, पता है। उदाहरण के लिए क्या, पैरामीशियम, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक लघु एक वृहद। जो लघु होता है वो जनन कार्य को देखता है और जो वृहद होता है वो कई भागों को देखता है। इसमें जो जनन होता है वो अलैंगिक होता है और जो लैंगिक जनन पाया जाता है वो संयुग्मन के द्वारा होता है। और गमन असंख्य सीलिया द्वारा होता है, शरीर पेलिकल से ढका होता है। जो कसावी प्रोटोजोआ होते हैं इसमें गमन के लिए कसाब पाए जाते हैं, शरीर पेलिकल से ढका होगा और जनन के लिए अलैंगिक होगा, जनन और द्विविखंडन द्वारा होता, परंतु लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए लेशमेनिया डोविना, यह द्विरूपी, अब बताया द्विरूपी द्विपोषीय परजीवी होता है जिससे काला अजार और डमडम बुखार या फिर लेशमानियोसिस रोग होता है जो मनुष्य में पैदा होता है। इसके वाहक कौन है, सैंड फ्लाई। और दूसरा क्या है, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस, यह मादा की योनि का परजीवी है जो श्वेत रोग या फिर ल्यूकेसिया उत्पन्न करता है। तीसरा हो गया ट्रिपेनोसोमा जिसे स्लीपिंग सिकनेस होता है। फिर एक भाग इसका बच गया अमीबीय प्रोटोजोआ, उसमें गमन उत्पादों के द्वारा होता है, शरीर नगन भी हो सकता है, कवच से ढका होता है। यदि उसका शरीर कवच से युक्त है तो सिलिका का बना होगा। जनन उसमें लैंगिक जनन ही होगा, उसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। उदाहरण क्या हो गया, अमीबा में अंगुली के समान कूटपाद पाए जाते हैं जिनके द्वारा गति करता है। इसका कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म प्रकार का होता है। एक हो गया एंड अमीबा क्या करता है, मनुष्य की वृत्तांतर में सहभोजी के रूप में पाया जाता है। तो आज की कथा यहीं तक आज समाप्त हो गया हमारा यानी कि प्रोटिस्टा जगत। कल बात करते हैं कवक के बारे में। धन्यवाद।